गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग फ्रैक्शन का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर था वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे था। और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का जो हम लोगों ने सीखा था उसी को मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा रिवीजन करवा पाऊँ, क्योंकि इसी के जस्ट आगे आज हमको पढ़ना है। तो मैंने आपको कहा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शन दिया होता है तो हमसे कहता है, जैसे यहाँ पर ये था, हमसे कह रहा था कि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लो। ठीक, किसका निकालना है? 5/9 का। ठीक, लेकिन एक कंडीशन है हमारी। कंडीशन क्या है? जो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/9 का निकालेंगे, मतलब 5/9 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था, लेकिन एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि जो आप निकालेंगे उसका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? 30। ठीक, ये कंडीशन थी कि न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? 30। कोई बात नहीं। अब हमने पिछली क्लास में इसमें सीखा था क्या? सुनिए, देखिए ये कि अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। ठीक, किस में करते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मतलब अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। और आगे लिखा है क्या? सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर हम लोगों ने सीखा था अगर डिवाइड करेंगे तो यही काम दोनों के साथ होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ। फिर हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं। क्या सीखा था? जैसे देखिए, मैं एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ। जैसे हमें 5/9 ये लिखा हुआ है, 5/9 हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है, सेम नंबर करना होता है। ये तरीका है। अब बात ये आती है, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? आओ बताता हूँ। 5/9 लिखा है, लिखा रहने दीजिए। आपको न्यूमरेटर कितना चाहिए? 30। न्यूमरेटर कितना चाहिए? 30। ठीक, न्यूमरेटर ऊपर होता है इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख लिया। ठीक, अभी तुम्हारे पास कितना है? न्यूमरेटर 5। जो दिया हो उसी को लेते हैं। अगर यहाँ डिनोमिनेटर देता है मुझको तो मैं डिनोमिनेटर देखता, लेकिन मुझे यहाँ न्यूमरेटर दे रखा है। न्यूमरेटर कितना चाहिए? 30 चाहिए। अगर आपके पास कम है और ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई। क्यों भाई? अगर आपके पास चीज़ें कम है और आपको ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 रुपये हैं और आपको 100 रुपये चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 20 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज़ें बढ़ जाएंगी। मल्टीप्लाई करने पर चीज़ें बहुत बढ़ती हैं, डिवाइड करने पर चीज़ें कम हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना है न्यूमरेटर? अभी 5 चाहिए, कितना? 30। तो कम है, ज़्यादा चाहिए तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? ये अभी हम लोगों ने सीख लिखा है कि फ्रैक्शन निकालने, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए जो काम हम एक के साथ करते हैं वही काम दूसरे के साथ करते हैं। समझ में आ गया? तो ये तरीका था। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था? कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं? छोटे वाले का बड़े में डिवाइड कर देते हैं। मतलब 5 का डिवाइड हम 30 में करेंगे तो कितना आएगा? 6। मतलब 6 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे। तो 6 5 30 और 6 9 54। ये हमारा कल का आंसर लिखा हुआ है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हमें इसी के आगे का करना है, इसी के आगे का। सुनिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सैलून जाते हैं, वहाँ पर कटिंग कटवाने जाते हैं। जब कटिंग कटवाने जाते हैं, बालों की कटिंग कटवाते हैं, तो जो वहाँ का जो नाई होता है या जो बार्बर होता है वो पूछता है एक बार कि आप ये बताओ कि आप किस प्रकार की कटिंग कटवाना चाहते हो। ठीक, तो वहाँ पे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक कह देता भैया आप कैसे भी काट दो, बस काट देना, मतलब ठीक ठाक आप काट देना। दूसरा होता है वो बताता है कि भैया ये साइड से छोटे कर देना। ऐसे आजकल स्टाइल चली है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, साइड से इतने छोटे कर देते हैं और बीच के बड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि सुबह सुबह उठ के पिताजी ने 2-3 यहाँ पर मारे हैं तो यहाँ के बाल बिल्कुल गायब हो गए हैं, ऐसा लगता है। ठीक, और ये थोड़ा सा बहुत ऑड लगता है देखने में कि बीच साइड के बाल बिल्कुल छोटे जाते हैं और बीच के बहुत बड़े रहते हैं। ठीक, और एक बच्चा ये हो गया जिसने बताया कि मेरी कटिंग आप ऐसे काटना, ऐसे 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 काटना, कि साइड से छोटे होने चाहिए, बीच से बड़े होने चाहिए, या इधर लाइन होनी चाहिए, ऐसे बताता है। तो ये कंडीशन हो गई।
कि जो अब जो नाई होगा ना, जो बार्बर होगा, वो इसी तरीके से आपके बाल काटेगा। ठीक, एक तो ये हो गया। और ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि हमें 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी कि उसका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 30 होना ही चाहिए। जैसे हमने आपके बालों की कटिंग करनी तो आपने कंडीशन लगा दी कि साइड के बाल छोटे होने चाहिए, ऊपर वाले बड़े होने चाहिए, इधर लाइन होनी चाहिए, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये कंडीशन लग गई। कंडीशन लगने का मतलब अब आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन वाला काम हम लोग कल सीख चुके हैं। आज कैसा क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं, आज भी हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही निकालेंगे। जैसे देखिए मैंने ये लिख रखा हुआ है, आज भी हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही निकालेंगे, लेकिन आज कोई कंडीशन नहीं है। आज हम बार्बर की दुकान पे गए, नाई की दुकान पे गए, और मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप मेरे बाल काट दो, बस मैंने सिर्फ इतना कह दिया। तो आज वो क्या करेंगे, आज वो अपने हिसाब से जैसे उसको सही लगेगा वैसे वो बाल काटेगा, जैसे उसको सही लगेगा। आज हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो आज हमें ऐसे क्वेश्चन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप कुछ भी करो, बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होना चाहिए। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है या तो डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आइए मैं आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड राइट 4 का मतलब क्या होता है, 4। थोड़ा सा इसको साफ सफाई कर दूं, काफ़ी गंदा हो गया ये। ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देता हूँ, ये अब थोड़ा साफ हो गया। ये देखिए लिखा हुआ है राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब आपको इस 1/4 के, ये 1/4 लिखा ना, 1/4 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। अब मेरी बहुत गौर से सुनिएगा। जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना हो और कोई कंडीशन ना दी गई हो तो एक काम करना, क्या, पहले इसको 4 बार लिख लेना। कितनी बार लिख लेना, 4 बार। क्यों, कितने निकालने हैं, 4 निकालने हैं, तो जितनी बार फाइंड करने हो उतनी बार उसको लिख लो। देखो मैं लिख रहा हूँ 1/4 एक बार लिख लिया, 2 हो गया। ये मैंने तीसरी बार लिख लिया, थोड़ा सा 2 लिखूँ, ये हो गया, और ये हो गया 4 बार। हमको उसने कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कहे, 4। तो किसके निकालना है, 1/4 के। तो मैंने इसको 4 टाइम्स लिख लिया। समझ में आ गया होगा आपको ये। अब कोई कंडीशन तो है नहीं, कंडीशन होती है तो हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ता। अब सुनना मेरी बात गौर से, ठीक है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था या तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करिए या तो डिवाइड करिए। तो जब भी आपको कोई कंडीशन ना दी गई हो तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वो आपके लिए आसान होगा। तो हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन लगाया, यहाँ भी मल्टीप्लाई साइन लगाया। अच्छा, मैंने दोनों जगह मल्टीप्लाई साइन क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए जो काम हम एक के साथ करते हैं वही काम हम दूसरे के साथ करते हैं। मतलब अगर न्यूमरेटर में आपने मल्टीप्लाई लगाया है तो आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सब में आप ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। जितने आपको फाइंड करने हैं ऐसे लिखिए और उन सब में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। लगा दिया। अब बहुत गौर से बात सुनिएगा। 1 को छोड़कर, मैंने क्या कहा, 1 को छोड़कर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। फिर सुनिएगा, 1 को छोड़कर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से, 3 से, 10 से, 100 से, 1000 से, 500 से, 50 से, 30 से, 90 से, 100, 1000, 10,000, 50,000, जिससे मर्जी आए उससे करो, लेकिन 1 से नहीं करोगे। ठीक है ना, 1 से नहीं करोगे। बाकी आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी, ठीक, XYZ कोई भी नंबर ले लो और उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लीजिए मैंने इससे क्या करा, मैंने कहा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। ये तो रूल है। चलिए अब 2 1 जा 2, लाइन बना दी, 2 4 जा 8। ये आ गया हमारा 1/4 का फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। समझ में आया, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। अब हमें दूसरे निकालना। अब याद रखना, अब यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब यहाँ पर आप दोबारा यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। जो नंबर आप एक बार ले लेंगे वो नंबर आप दोबारा नहीं ले सकते। अब मान लीजिए मैं 50 से करूँगा,
तो 50 से आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 51 ज़ा 50, 54 ज़ा 200, ये तो ये जो आ गया आपका सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/4। कितना इजी है देखो। ठीक, अब निकालते हैं हम लोग थर्ड वाला। अच्छा देखो, अब हमने 2 ले लिया, 50 ले लिया। अब मान लो कोई बच्चा कहेगा कि हमारा मन 100 से है, तो भाई तुम 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 100 ले लिया। 100 का मल्टीप्लाई न्यूमेटर में, तो 100 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी। ठीक, इक्वल का साइन लगाया। 100 1 ज़ा 100, 100 4 ज़ा 400, ये आ गया। ये आ गया आपका थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/4। अब 1/4 का अगला निकालना है। अब हमने कहा कि बहुत हमने बड़े बड़े नंबर ले लिए, अब हम छोटा ले लेंगे। तो अभी हमने देखिए 3 नहीं लिया था, 3 ले लिया इस बार हमने। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12। ये आ गया हमारे चारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आंसर क्या हो गया, 2/8, इतना इतना और ये हमारे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। और एक बात और ध्यान सुनिएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर, ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपके पीछे जो आंसर शीट होती है ना, उससे कभी मैच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पता चला जिसने आंसर शीट बनाई है उसने किस नंबर से मल्टीप्लाई करा हो पता ही नहीं है। ठीक, लेकिन ये सही है, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। आप ये मत समझिएगा पीछे आंसर कुछ अलग आ रहा है और आपका कुछ अलग आ रहा है तो गलत है, गलत नहीं है। ठीक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, बस सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड होगा। अब वो नंबर आप कुछ भी ले लें, अगर कंडीशन दी गई होती है तो हमें कंडीशन के हिसाब से चलना होता है। कंडीशन वाला आंसर आपको पीछे मिलेगा, लेकिन जिसमें कंडीशन नहीं दी गई है तो उसमें आप जो भी आंसर निकालेंगे बस ध्यान रखिएगा सेम नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी, सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी। और जो नंबर आप एक बार ले लेंगे वो दोबारा नहीं लेंगे, और 1 को आपको लेना नहीं है। बस हो गया आंसर। चले अब आगे देखते हैं 2/3 का। हमसे कहा गया 2/3 के आप 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो। पहली बात, जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हो पहले उसको उतनी बार लिख लो। लो हम लिख ले रहे हैं 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। अगर हमसे 5 बार कहते ना तो 5 बार लिख लेता। चल अब आगे क्या करेंगे, सब जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। डिवाइड वाला मत करना, डिवाइड वाला इसमें होगा नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई से ही निकालना। अब आगे सुनो, अब तुम्हारा कंडीशन तो दी नहीं गई है कि हमें न्यूमरेटर इतना चाहिए या डिनोमिनेटर इतना चाहिए, तो तुम्हारी मर्जी, जिससे मर्जी है मल्टीप्लाई कर डालो। चलो हमारी मर्जी, हम 10 से करेंगे पहला। तो ये लिखा मैंने 10 से न्यूमरेटर में भी, 10 से डिनोमिनेटर में भी, बस ये याद रखना। 10 2 ज़ा 20 और 10 3 ज़ा 30 आ गया ये। अब हम कहेंगे अब मेरा मन है भाई मैं 1000 से करूँगा, कोई बात नहीं। ये आ गया आपका 2000 और ये आ गया आपका 3000। ठीक, आ गया। फिर अब मेरा मन है कि मैं 5 से करूँगा, कोई बात नहीं। 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। ठीक, अब मेरा मन है कि मैं 20 से करूँगा, तो आप 20 का दोनों में कर दीजिए। 22 ज़ा 40 और 23 ज़ा 60। ये आ गए आपके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये देख 1 2 3 4, बहुत इजी है, कुछ नहीं, बस याद रखिएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड जब आपको कंडीशन दी गई हो तभी आप डिवाइड वाले में जाएंगे। बाकी अगर आपसे सिर्फ कंडीशन नहीं दी गई है तो आप सीधा मल्टीप्लाई लगा के काम कर देंगे। 1 को लेना नहीं है, जो नंबर आप एक बार ले लेंगे वो आप दोबारा नहीं लेंगे। समझ में आ गया? तो ये था आज का हमारा इसका क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हमने आज एक कल जो हमने देखा था, कल हमने देखा था ऐसे क्वेश्चन जिसमें निकालना हमें कल भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता था, लेकिन कंडीशन के साथ साथ 5/9 का निकालना, लेकिन कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर 30 होना चाहिए। फिर कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 81 होना चाहिए। फिर कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर 72 होना चाहिए। और आज हमने जो सीखे वो कैसे सीखे, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपको 4 कहे, 5 कह दे या 6 कह दे, कोई टेंशन की बात नहीं है। 5 कहे तो 5 बार पहले उसको लिख लो, सब में मल्टीप्लाई लगा दो, किसी भी नंबर से उठा के मल्टीप्लाई कर दो। बस ध्यान रखना 1 लेना नहीं है। एक नंबर जो आप एक बार लिख लेंगे वो आप दोबारा लिखेंगे नहीं, बस इतना काम है।